बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक अहम थ्योरी है जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। उसको जर्मन थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि इसको प्रेजेंट करने वाले का जितने भी इसके फाउंडर्स थे और रिसर्चर वे सारे के सारे जर्मन से ताल्लुक़ रखते थे। इसका जो फाउंडर है मैक्स वर्थिमेर, इसका फाउंडर है वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका एंड लेविन इसके जो है को फाउंडर हैं इस थ्योरी के। इस थ्योरी का जो बुनियादी मकसद है और जो कहना चाहता है इस थ्योरी में वो ये है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसके सामने कोई भी यानी कोई पैटर्न हो, कोई फिगर हो, अगर उसको देखना हो तो हमारा दिमाग उसको पार्ट्स के बजाय होल को जो है ना वो परसीव कर लेता है। मसलन अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इस साइड पे, ये जो पार्ट्स हैं, और इसके दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा साइकिल नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो पार्ट्स हैं इसी साइकिल के पार्ट्स हैं, लेकिन हमारे जो दिमाग ने इसको परसीव एज अ होल एज साइकिल के तौर पर किया है, पार्ट्स को अहमियत नहीं दिया है। तो इस थ्योरी का बुनियादी मकसद यही है कि हमारा दिमाग हमेशा पार्ट्स के बजाय होल को ज़्यादा प्रेफर कर लेता है। इसीलिए ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है, होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। और इस थ्योरी के जो है 6 प्रिंसिपल्स हैं, यानी 6 प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। वो कौन कौन से हैं? फिगर है, सिमिलैरिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, कंटिन्यूटी है, क्लोजर है और सिमेट्री एंड ऑर्डर है। तो इन फिगर्स के बारे में हम देखते हैं वन बाय वन ये क्या कहना चाहता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज़ फिगर। देखें, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई तस्वीर हमारे सामने होती है तो उसके 2 रुख होते हैं, एक इसका फोरग्राउंड होता है, दूसरा इसका बैकग्राउंड होता है। तो बैक वक्त हमारा दिमाग या तो फोरग्राउंड को परसीव कर लेता है या बैकग्राउंड को परसीव कर लेता है, इन दोनों में से एक को कर लेता है। अगर यहाँ पर इस पहली वाली तस्वीर को हम देखें, यहाँ पे तो हमें सेब नज़र आ रहा है। बाज़ लोगों को यहाँ पर एक आदमी की जो है ना वो शक्ल नज़र आ रही है, वहाँ पर एक आदमी की प्रेजेंस है। तो कुछ लोगों ने उसका बैक साइड को जो है ना उसको परसीव किया है, और कुछ लोगों का जो है ना वो फोर साइड पे उसके एप्पल को परसीव किया हुआ है। लेकिन बैक तो वह दोनों को परसीव नहीं कर लेता है। हमारे या तो इसको एप्पल डिक्लेयर करता है या इसको एक मेन की स्ट्रक्चर से डिक्लेयर कर लेता है। इसी तरह से दूसरी जो तीसरी तस्वीरें हैं वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक हमें फर्स्ट जो झलक है, जब हमें नज़र पड़ेगी तो इसको एक ह्यूमन की जो है ना वो स्ट्रक्चर नज़र आएगी, 2 ह्यूमन आमने सामने। लेकिन उसके अंदर आप देखें तो इसका पूरा एक वेस जो है ना एक नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर दूसरी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें पहली झलक में जो है ना पहली जो तस्वीर है वहाँ पर बाज़ लोगों का जो है ना उसको एक बर्ड के तौर पर लेगा, इसको एक बर्ड की तस्वीर को लेगा, और कुछ लोग जो है ना ब्रेन इसको एज ए चिंपैंजी के तौर पर लेगा। यहाँ पर चिंपैंजी की भी स्ट्रक्चर है। दोनों को एक साथ परसीव नहीं होगा, यानी वन बाय वन एक चीज़ को परसीव कर लेगा हमारा ब्रेन। इसी तरह से दूसरी तस्वीर में यहाँ पर एक बेबी है और दूसरी गर्ल है। हमें तो दिमाग तो जो है ना ब्रेन इस तरह से परसीव किया, लेकिन इसके दरमियान में जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट भी है। तो या तो कॉन्टिनेंट को हम परसीव करेंगे या तो यानी उसकी बेबी या गर्ल्स की स्ट्रक्चर को हम परसीव कर लेंगे। तो इस लॉ को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फिगर कहते हैं, जो ये कहता है स्टेट दैट पीपल व्हेन दे सी अ फिगर दे आइदर सी द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। अब इसका जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी से मुराद ये है कि इस अगर आप तस्वीर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें सिमिलर शेप के जो सर्कल नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के, लेकिन हमारे दिमाग ने जब पहले ही इसकी तरफ तस्वीर की तरफ देखने के बाद ये परसीव किया कि यहाँ पर उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और इस 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो रीज़न बता दिया कि इनकी जो डिस्टेंस क्लोजनेस के हवाले से 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया है। जो यहाँ पर 2 ये वाले जो करीब थे इनको अलग ग्रुप बना दिया, और ये वाला थोड़ा दूर था इसका अलग ग्रुप बना दिया। तो उसकी नियरनेस और क्लोजनेस के बेस पर और फिज़िकल या जियोग्राफिकल नियरनेस के बेस पर अगर हम गुटबंदी करें हमारा ब्रेन, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। यानी टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू ईच अदर इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम
grouping, physical or geographical nearness is called proximity. अगर हम इसके तीसरे प्रिंसिपल की तरफ देखें तो यहाँ पर जो हमें डायग्राम नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा ब्रेन इसको फ़ौरन क्या कर लेता है, जो सिमिलर चीज़ों को एक साथ मिला देता है। सर्कल 1 और यानी डायग्राम 1 और 3 को आपस में सिमिलर कर दिया, और यहाँ पर 2 और 4 को जो है ना आपस में मिला दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी के हवाले से हमारा जो ब्रेन जो है ना, इस तरह की अगर चीज़ें सामने आती हैं तो वो हमें सिमिलर चीज़ों का आपस में ग्रुप में डिवाइड कर लेता है। इसको कहते हैं सिमिलरिटी, या टेंडेंसी टू परसीव थिंग्स दैट लुक सिमिलर टू ईच अदर एज ए बीइंग पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। नेक्स्ट जो है क्लोजर से मुराद ये है कि अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्कल क्या कहते हैं, स्क्वायर नज़र आ रहा है, दूसरा सर्कल है, तीसरा ट्रायंगल है। हालांकि ये हमारा ब्रेन ने इसको इस तरह से महसूस कर लिया कि ये इसको पहले को स्क्वायर डिक्लेयर किया, दूसरे को सर्कल, तीसरे को ट्रायंगल। एक्चुअली नहीं, पहले वाला ना स्क्वायर है, दूसरे वाला सर्कल भी नहीं है, तीसरा ट्रायंगल भी नहीं। क्यों? ये हमेशा इनकम्प्लीट है। एक स्क्वायर होने के लिए पूरा का पूरा ये कंप्लीट होना लाजमी है। तो हमारा ब्रेन जो है ना ये इनकम्प्लीट थिंग्स को जो है ना वो कंप्लीट शो यानी कंप्लीट यानी करके जो है ना वो प्रेजेंट कर लेता है। इस फिनोमेना को क्लोजर कहते हैं, यानी टेंडेंसी टू कंप्लीट फिगर देट आर इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करके पेश करने को क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। ये हमारा दिमाग की, ब्रेन की ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों की इस तरह से कंप्लीट करता है फिगर्स को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी की बात देखें तो यहाँ पर हमें नीचे जो डायग्राम नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें तो एक क्रॉस नज़र आ रहा है, यहाँ पर बस क्रॉस है। सिंपल तो हमें क्रॉस, हमने बाकी इसके बारे में नहीं देखा ये क्रॉस कैसे बना हुआ है, सिंपल हमें बस क्रॉस नज़र आ रहा था। अगर इसको अब थोड़ा सा डीप में जाकर देखें तो यहाँ से अगर रेड का स्टार्टिंग पॉइंट से जाएं तो इधर आकर इस पॉइंट पे आकर जो है ये आपस में उस साइड पे होना, यानी ये सीधे जा रहा है। फिर ये ब्लैक इस तरफ सेंटर में आकर नीचे की तरफ जाने लगा है। हमारा ब्रेन ये सारा नहीं सोचता, इस कम्प्लेक्सिटी की तरफ सिंपल से लेने की कोशिश करता है। मतलब ये हुआ कि द टेंडेंसी, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जी, द टेंडेंसी टू परसीव थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल व्हेन कंटिन्यूस पैटर्न, इतना सिंपल जितना पॉसिबल हो सकता है कंटिन्यूस पैटर्न में वो लेगा, रादर देन कम्प्लेक्स पैटर्न इज नोन एज कंटिन्यूटी, उसी को लेके चलेगा। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री या लॉ ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर फर्स्ट पिक्चर में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हमने हमारे ब्रेन ने इसको एज एरो के तौर पे लिया। ये एरो हमें एरो की तरह लग रहा है, क्योंकि अगर इस दूसरी पिक्चर में देखें तो ये एरो, हालांकि ये एरो नहीं, एरो इसका 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं, एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और सर्कल है। तो हमारा ब्रेन हमेशा इस तरह चीज़ों को जो है ना वो यूनिफाइड करके एक ग्रुप, यानी एक ग्रुप के तौर पर उसको परसीव करने की कोशिश करता है, इस तरह का लेता है। इस फिनोमेना को सिमेट्री कहते हैं, यानी एलिमेंट दैट आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू perceived as a unified group is known as law of symmetry. On the other hand, एक और जो इम्पॉर्टेंट टर्म है डेप्थ परसेप्शन, हमारे ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी भी है कि हर चीज़ों को वो 3 डायमेंशनली उसको जो ना वो ले सकता है, रीड कर सकता है। और हमारे ब्रेन के अंदर एक ये चीज़ भी इल्यूजन्स का शिकार हो सकता है। इल्यूजन से मुराद ये है कि फ्रेब हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, जो हमारे आँख को नज़र आता है, जो ब्रेन महसूस कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। मसलन अगर कहीं यानी कोई चीज़ दूर से हमें ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ पर कोई चीज़ गिरी हुई है, रोड पे हम गाड़ी पे जा रहे थे तो वहाँ पर रोड पे हमें कुछ चीज़ ऐसा लगा वहाँ पर कोई चीज़ गिरी हुई है, लेकिन हम करीब जाकर हमने देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ गिरी हुई नहीं थी, वहाँ पर थोड़ी सी पानी गिरा हुआ था। पानी की जो ना वो पानी जो उसकी थोड़ा सा मॉइस्ट से आप कह सकते हैं मॉइस्ट सरफेस थी। तो इस तरह से हमें धोखा यानी हमारा ब्रेन को कभी कभी इस तरह से जो है ना वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है चीज़ों को। इसको कहते हैं परसेप्शन दैट डू नॉट करस्पॉन्ड द रियलिटी आर द डिस्टॉर्शन ऑफ ए विजुअल स्टिमुलाई इज नोन एज इल्यूजन्स। अगर आपने इस लेक्चर को सुन लिया है, तो अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पर आंसर ऑन योर पेज 3 क्वेश्चंस हैं, इसको 1 बाय 1 देखें। उसका जो आंसर जो है ना काइंडली कमेंट्स में जो है ना इसका मुझे आंसर भेज दें। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।